हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवांस क्लासेस ग्रुप। तो आज हम बात करेंगे जीनेटिक्स का एक बेहतरीन इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं दोस्त, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत ही सिंपल वे में एक्सप्लेनेशन करेंगे आप लोगों के सामने, तो आप लोग इस वीडियो को फुल वॉच कीजिए। तो चलिए बिना ही बगैर टाइम इन्वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जानते हैं लिंकेज क्या होता है। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक भी डाउट शेष नहीं बचेगा कि आपको कंफ्यूजन हो कि लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर क्या होता है और उसको कैसे समझे। तो लिंकेज जो है ना, इनके वर्ड से पता चलता है लिंक्ड होता है जीन का, यानी कि क्रोमोजोम का जो सेगमेंट रहता है, मान लीजिए यह क्रोमोजोम का सेगमेंट है, उस पर क्या होता है लीनियर पैटर्न पर जीन क्या होते हैं, अरेंजमेंट होते हैं और इंटरट्वाइंड होते हैं एक दूसरे से, तो उसी को बोला जाता है लिंकेज। ठीक है, तो लिंकेज का जो कॉन्सेप्ट दिए थे फर्स्ट टाइम मॉर्गन ने दिए थे। ठीक है, मॉर्गन ने 1910 में दिए थे। ठीक है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अब लिंकेज वास्तव में मैंने बताया कि लिंक्ड होता है, जीन का अरेंजमेंट होता है एक लीनियर पैटर्न पर। मान लीजिए कि वह क्रोमोसोम का सेगमेंट है, तो उस पर लीनियर पैटर्न यानी कि लीनियर पैटर्न के रूप में जीन का क्या होगा, अरेंजमेंट होगा। ठीक है, तो उसी को बोला जाता है लिंकेज। लिंक्ड होता है जीन का एक लीनियर पैटर्न पर, किस पर, क्रोमोसोम के सेगमेंट पर, उसी को बोला जाता है लिंकेज। अब एक साइंटिफिकली डिफिनेशन के रूप में यदि हम बात करें वास्तव में कि लिंकेज क्या होता है, तो उसका एक साइंटिफिकली डिफिनेशन बन जाता है, आप नोट कर लीजिए। द टेंडेंसी ऑफ टू आर मोर जीन to stay together the inheritance ठीक है, the tendency of two or more gene to stay together during the inheritance। ठीक है, during the है, ठीक है, ड्यूरिंग द इनहेरिटेंस इज नोन एज लिंकेज। ठीक है, तो आपको मैंने हिंदी में भी एक्सप्लेन किया वास्तव में लिंकेज क्या होता है। लिंकेज का जो कॉन्सेप्ट था फर्स्ट टाइम मॉर्गन ने 1910 में दिए थे, यानी कि 1910 1910। ठीक है, 1910। तो इसका एक साइंटिफिकली डिफिनेशन बन जाता है कि द टेंडेंसी ऑफ टू आर मोर जीन टू स्टे टुगेदर ड्यूरिंग द इनहेरिटेंस इज नोन एज लिंकेज। ठीक है, तो लिंकेज में दो वर्ड को क्लासिफाइड किया जाता है। लिंकेज की जो घटना थी मेंटेन ने डाइहाइब्रिड रेशियो पर देखे थे, मतलब डाइहाइब्रिड रेशियो में आप देखे होंगे कि जब दो जीन क्या होता है कि एक डोमिनेटिव फॉर्म में और एक रिसेसिव फॉर्म में क्या होते हैं, अरेंजमेंट होते हैं। ठीक है, तो इसमें लिंकेज में दो फेज देखने को मिलता है, एक होता है कपलिंग फेज, एक होता है रिपल्सन फेज। तो वास्तव में आप लोग नहीं समझ पाते हैं कि कपलिंग फेज क्या होता है एंड रिपल्सन फेज क्या होता है, तो उसके बारे में हम सिंपल वे में आप लोगों को समझा देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे लिंकेज एक एग्जाम्पल्स के माध्यम से। ठीक है, कपलिंग फेज, ठीक है, और एक होता है रिपल्सन फेज। ठीक है, यह फिनोटाइप कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग उसको देखा जाता है कि कपलिंग फेज क्या होता है। ठीक है, फिनोटाइप की बेस पर किया जाता है, ना कि जीनोटाइप की बेस पर। ठीक है, देखिए कपलिंग फेज क्या होता है कि जो भी जीन का अरेंजमेंट रहेगा, जो भी, देखिए जीन और एलील दो वर्ड आते हैं, एक होता है जीन और एक होता है एलील। इसमें क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज नोन एज एलील। एक जीन के बहुत से एलील हो सकते हैं। मान लीजिए एक जीन हमने यस है, तो उसका अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन यस1 यस2 यस3, बहुत सी इसके क्या हो सकते हैं, एलील हो जाएंगे। ठीक है, तो एक जीन के बहुत सारे एलील हो सकते हैं। ठीक है,
तो कपलिंग फेज में क्या होता है कि इसमें जो भी कैरेक्टर्स देखने को मिलेगा, जो भी जीन का अरेंजमेंट रहेगा, दोनों डोमिनेटिव अवस्था में होंगे या तो दोनों में से एक जरूर डोमिनेटिव अवस्था में होगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम शो करें, कैपिटल आर, ठीक है, और कैपिटल वाई, ठीक है, डाइहाइब्रिड रेशियो, ठीक है। मान लीजिए, तो मैंने बताया कि कपलिंग फेज में क्या होगा कि दोनों जीन क्या होगा डोमिनेटिव अवस्था में, ठीक है, यानी कि एक जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म यदि प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है, तो उसका डोमिनेटिव फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे। कपलिंग फेज में दोनों डोमिनेटिव अवस्था में होंगे या तो दोनों में से एक डोमिनेटिव अवस्था में होंगे, या तो इसमें से भी एक डोमिनेटिव अवस्था में प्रेजेंट रहेगा, इसमें से एक डोमिनेटिव अवस्था में प्रेजेंट रहेगा। ऐसा यदि कंडीशन देखने को मिलता है तो उसको बोला जाता है कपलिंग फेज। और रिपल्सन फेज में क्या होता है कि एक डोमिनेटिव अवस्था में रहेगा लेकिन दूसरा जीन जो रहेगा वो रिसेसिव कंडीशंस में देखने को मिलता है, तो उसको बोला जाता है रिपल्सन फेज। इसके कंडीशंस के थ्रू यदि हम बात करें तो मान लीजिए कैपिटल आर एक डोमिनेटिव अवस्था में है, एक रिसेसिव अवस्था में है, तो यह कपलिंग फेज को रिप्रेजेंट करेगा। और यदि हम मान ले कि कैपिटल आर दोनों डोमिनेटिव अवस्था में रहे, ठीक है, और अदर जीन भी क्या है डोमिनेटिव अवस्था में रहे, ठीक है, दोनों में से दोनों डोमिनेटिव अवस्था में रहे या दोनों जीन में से एक एक होमोजाइगस कंडीशंस में यदि है, तो होमोजाइगस का जो फर्स्ट जीन प्रेजेंट है मान लीजिए इसमें भी डोमिनेटिव अवस्था में होना चाहिए, ये भी डोमिनेटिव, या तो इसमें से एक होना चाहिए और इसमें से एक होना चाहिए, ठीक है। जब हम एग्जाम्पल के माध्यम से शो करेंगे लिंकेज को तो आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में कपलिंग फेज और रिपल्सन फेज क्या होता है। रिपल्सन फेज का मैंने बताया कि एक जीन तो डोमिनेटिव अवस्था में रहेगा लेकिन दूसरा क्या होगा रिसेसिव कंडीशन में देखने को मिलेगा, तो उसको बोला जाता है रिपल्सन फेज। एक होता है कॉन्स्ट्रक्टिव फिनोटाइप, कॉन्स्ट्रक्टिव फिनोटाइप यह क्या होता है कि जब दोनों जीन क्या होगा रिसेसिव अवस्था में हो। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई जीन जब डाइहाइब्रिड रेशियो में पढ़ रहे थे तो उसमें बताया था मैंने डुप्लीकेट जीन एक्शन या कोई भी डुप्लीकेट जीन एक्शन में देखे होंगे कि लास्ट वाला जो आता था रेशियो क्या होता था DW1 DW2 DW2, ठीक है। तो जब सभी जीन रिसेसिव कंडीशंस में प्रेजेंट होते हैं, अरेंजमेंट होते हैं एक लीनियर पैटर्न के रूप में, तो वह उसे बोला जाता है कॉन्स्ट्रक्टिव फिनोटाइप, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे कि कपलिंग फेज वास्तव में क्या होता है, रिपल्सन फेज क्या होता है और कॉन्स्ट्रक्टिव फिनोटाइप क्या होता है, ठीक है। तो इसका भी वीडियो मैंने डाल चुका हूँ, ठीक है। जीन एक्शन से रिलेटेड जो भी वीडियो मैं ऑलरेडी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके डाल दिया हूँ, प्ले लिस्ट में जाइए, ठीक है। फंडामेंटल ऑफ जीनेटिक्स प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप प्ले लिस्ट में जाइए और सारी वीडियो को आसानी से देख लीजिए और समझ लीजिए। बहुत ही सिंपल वे में सभी टॉपिक को एक्सप्लेनेशन किया गया है, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको शो करते हैं कि वास्तव में लिंकेज क्या होता है, ठीक है। मान लीजिए कोई पेरेंट्स है, जीनेटिक्स रटना नहीं है दोस्तों, यदि रटेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, यदि कंटिन्यूअस यदि लॉजिकली आप समझेंगे तो हर एक टॉपिक को साधारणतः समझ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी चीज़ रटने की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए कि कोई पेरेंट्स, मान लीजिए कि मैंने बताया कि कैपिटल C है, ठीक है, और कैपिटल SH है, ठीक है। यहाँ पर हम बताएंगे यह मेज पर लिया जाता है, जो कैपिटल C होता है यहाँ पर लिख दे रहे हैं, जो कैपिटल C जीन है ये इसके लिए होगा कलर्ड, ठीक है। जो कैपिटल SH है यह अपना कैरेक्टर शो करेगा फुल, ठीक है। और जो स्मॉल C रहेगा वह अपना कैरेक्टर शो करेगा कलरलेस, ठीक है। और जो स्मॉल SH रहेगा वो आपका श्रिंकल शो करेगा, श्रिंकेड, ठीक है। तो ये कैरेक्टर शो करेगा। इसी बेस के अकॉर्डिंग हम लिंकेज को क्लासिफाई करेंगे। मान लीजिए कि एक पोल पर एक जीन डोमिनेटिव अवस्था में कैपिटल C कैपिटल SH है, ठीक है। होमोजाइगस कंडीशंस के दोनों डोमिनेटिव अवस्था में रहेंगे, ये भी कैपिटल, ठीक है। तो जो क्रोमोसोम का सेगमेंट है एक लीनियर पैटर्न पर, उस पर जीन का क्या है अरेंजमेंट है जो होमोजाइगस कंडीशंस के डोमिनेटिव अवस्था में प्रेजेंट है। देखिए दोनों सेम है और दोनों डोमिनेटिव अवस्था में, ठीक है। ये पेरेंट्स ये होगा और इसका क्या करेंगे अपोजिट कर देंगे कि रिसेसिव कंडीशंस में दूसरा पेरेंट्स ले लेंगे। मान लीजिए स्मॉल C ले लेते हैं और स्मॉल SH ले लेते हैं, एक लीनियर पोल पर है अरेंजमेंट है, फिर दूसरा भी होमोजाइगस कंडीशंस के रिसेसिव अवस्था में, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं यार कंस्ट्रक्टिव फिनोटाइप शो कर रहा है कि इसमें जो भी जीन का अरेंजमेंट है दोनों क्या है रिसेसिव कंडीशन में देखने को, इसमें क्या है दोनों डोमिनेटिव कंडीशन में देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे,
गैमेट्स का फॉर्मेशन करने के लिए जब कोई जीन होमोजाइगस कंडीशंस में होता है तो इसमें से एक आएगा, ठीक है। तो आपका हो जाएगा कैपिटल सी कैपिटल एस एच, ठीक है। यहाँ से भी क्या आएगा, आपका एक ही आएगा, यानी कि स्मॉल सी स्मॉल एस एच आएगा, ठीक है। तो F1 जनरेशन में क्या होगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, यानी कि कैपिटल सी कैपिटल एस एच, एक पोल पर जीन का अरेंजमेंट होगा और दूसरे पोल पर क्या होगा, ये ऊपर रहेगा, ये क्या आएगा, इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। स्मॉल सी स्मॉल एस एच, ठीक है। अब क्या करेंगे, ठीक इसका क्या करेंगे, गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। F2 जनरेशन में गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो इसका यदि गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे तो आप आसानी से ऐसे नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो देखिए गैमेट का फॉर्मेशन आप कैसे करेंगे। यहाँ पर प्लेसमेंट भी बहुत कम है तो हमको सिंपल वे में आपको समझाना भी है। तो देखिए गैमेट का फॉर्मेशन हम कैसे करते हैं, इसको देखिए ऐसे लीनियर पैटर्न के रूप में हम करेंगे। ठीक है, यहाँ पर कैपिटल सी लेंगे, यहाँ पर कैपिटल सी लेंगे, यहाँ पर कैपिटल एस एच, यहाँ पर भी कैपिटल एस एच लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर स्मॉल एस एच लेंगे, यहाँ पर स्मॉल एस एच, यहाँ पर स्मॉल सी लेंगे, यहाँ पर स्मॉल सी लेंगे। इसके गैमेट का फॉर्मेशन करने के लिए यही अरेंजमेंट बनाएंगे, ठीक है। आपको ये भी नहीं पता होगा कि ये कैसे बढ़ रहा है, तो यहाँ से एक सिंपल वे में हम बता सकते हैं कि यह जो जीन है, यदि एक इसको इसके साथ लेंगे, ये अपने यानी कि रिलेशन अपने कास्ट के पास आ जाता है, इसका संबंध इसके से करेंगे तो आपका देखिए एक तरीका बता रहे हैं कि ये कैसे बन रहा है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा कैपिटल सी स्मॉल सी, फिर एक हो जाएगा आपका कैपिटल एस एच और स्मॉल एस एच। तो इसका यदि गैमेट का फॉर्मेशन बनाएंगे तो देखिए इसका इसके साथ संबंध कर सकते हैं, इसका इसके साथ कर सकते हैं, फिर इसका इसके साथ कर सकते हैं, इसका इसके साथ कर सकते हैं। जब करेंगे तो कैपिटल सी कैपिटल एस एच, यानी कि बनेगा आपका गैमेट कितना बनेगा, कैपिटल सी कैपिटल एस एच बनेगा, एक ये बनेगा, फिर इसका संबंध इसका हो गया, फिर इसका संबंध इसके साथ करेंगे तो कैपिटल सी स्मॉल एस एच एक बनेगा गैमेट। फिर क्या करेंगे कि यह जो है स्मॉल सी कैपिटल एस एच एक गैमेट बनेगा। अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इसका इसके साथ करा है, फिर इसका क्या करेंगे इसके साथ, स्मॉल सी स्मॉल एस एच, यानी कि 4 गैमेट बनेगा। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, या तो आपको समझ में आएगा तो बस आप लॉजिकली समझ लीजिएगा कि जो कैपिटल सी एक साइड रखेंगे, दोनों साइड डोमिनेटिव अवस्था वाला फेज रखेंगे, जो भी जीन अरेंजमेंट रहेगा, ठीक है। तो आप ऐसे बना लेंगे, पहले ये देखेंगे कि आपका यह कौन सा साइड है, राइट साइड और इधर लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड क्या करेंगे, जो जीन रहेगा डोमिनेटिव फेज में रखेंगे, यानी कि कैपिटल सी कैपिटल एस। अब देखिए इसके साथ कैसे गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे, यही मतलब अगर आप ऐसे बनाएं या ऐसे बनाएंगे, देखिए कैपिटल सी कैपिटल एस के साथ, यानी कि एक ये गैमेट का फॉर्मेशन होगा, यानी कि क्या होगा कैपिटल एस, ठीक है। अब एक कैसे बनेगा, एक देखिए ऐसे बन जाएगा, यानी कि कैपिटल सी स्मॉल एस एच, ठीक है। और देखिए एक ऐसे बनेगा, स्मॉल सी ऐसे आया है तो स्मॉल सी कैपिटल एस एच, ठीक है। और एक देखिए स्मॉल सी स्मॉल सी, यहाँ पर डैश लगा देते हैं ताकि स्मॉल रहे, ठीक है। तो देखिए जो गैमेट का फॉर्मेशन मैंने ऐसे बताया, यानी कि सी अपने कास्ट के पास ही आएगा, ठीक है। तो देखिए कैपिटल सी कैपिटल एस एच, कैपिटल सी स्मॉल एस एच, स्मॉल सी कैपिटल एस एच, स्मॉल एस एच, ठीक है। तो आप ऐसे बनाएं या ऐसे बताएं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप भली बात ही समझ चुके होंगे, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट को यही प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो अब हम इसको इरेज करते हैं, क्योंकि हमको F2 जनरेशन में केवल गैमेट लेना है, फिर उसके बाद हमको टेस्ट क्रॉस कराना है रिसेसिव पेरेंट्स के साथ, ठीक है। तो हम इसको इरेज करते हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि गैमेट्स कैसे बना, ठीक है। तो अब इन गैमेट्स F2 जनरेशन में जो गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, F2 जनरेशन में यही गैमेट्स बना है, ठीक है। तो इसको हम फिर से नोट कर लेते हैं, कैपिटल सी कैपिटल एस एच, ठीक है। यहाँ पर पोल दर्शा दीजिएगा,
ठीक है, क्योंकि लीनियर पैटर्न में सेंट्रोमीयर पर जीन पर अर्जेंट है, ठीक है, अरेंजमेंट है। और एक है कैपिटल सी स्मॉल एस एच, और एक है स्मॉल सी कैपिटल एस एच, और एक है आपका स्मॉल सी स्मॉल एस एच, ठीक है। तो ये गैमेट्स को हमने यहाँ पर नोट कर लिया, इसको हम इरेज कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसका टेस्ट क्रॉस कराएंगे। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, रिसेसिव पेरेंट्स के साथ इसको करा देंगे। तो यही रिसेसिव पेरेंट्स है, जब रिसेसिव पेरेंट्स के साथ टेस्ट क्रॉस इसका कराएंगे तो यह यहाँ पर देखिए ऐसे लिख लेते हैं एक बार फिर, ठीक है, या तो ऐसे ही समझ लीजिए, या रिसेसिव पेरेंट्स इसको एक बार यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है, यही चीज को एक बार लिखना पड़ेगा। लिखने के बाद या होमोजाइगस कंडीशन में इसमें से एक आएगा, ठीक है, तो स्मॉल सी स्मॉल एस एच आएगा, ठीक है, ठीक है। पहले क्रॉस कराते समय इसको जस्ट लाइक उतार लेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लेसमेंट नहीं था इसलिए मैंने शो नहीं किया, ठीक है। निकालने के बाद मतलब इस वैल्यू को यहाँ पर रखने के बाद इस जो रखा गया है जीन का अरेंजमेंट, फिर उसके बाद गैमेट का फॉर्मेशन बनाएंगे, तो यही आएगा कैपिटल सी स्मॉल एस एच, ठीक है। अब इसका टेस्ट क्रॉस करा है, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे टेस्ट क्रॉस या टेस्ट क्रॉस, ठीक है, क्योंकि टेस्ट क्रॉस हमेशा रिसेसिव पेरेंट्स के साथ कराया जाता है। तो अब हम कराने के बाद हम देख रहे हैं, अब देखेंगे कि टेस्ट क्रॉस प्रोजनी कौन कौन से डेवलपमेंट होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे टेस्ट क्रॉस प्रोजनी। तो यहाँ पर आप समझ चुके होंगे कि किसी भी चीज़ को आपको रटना नहीं, बस सीखना है, ठीक है। तो देखिए इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन करेंगे, ठीक है, तो आपका बनेगा कैपिटल सी कैपिटल एस एच और स्मॉल सी स्मॉल एस एच, यही है। देखिए एक जीन का पोल ये है और इसका भी आएगा, तो इसके यही रहेगा, ठीक है। एक जीन का पोल इसका है, एक इसका है, ठीक है। अब कंफ्यूजन ना रहिएगा, बारीकी से सब चीज़ बताया जा रहा है। यहाँ पर देखिए कैपिटल सी स्मॉल एस एच, फिर एक इसका भी आएगा यही, ठीक है, स्मॉल सी स्मॉल एस एच। अब देखिए क्योंकि रिसेसिव पेरेंट्स के साथ F2 जनरेशन में जो भी गैमेट बनेगा सबका क्रॉसिंग कराया जाएगा, ठीक है, क्रॉसिंग होगा, ठीक है, स्मॉल और यहाँ पर क्या हो जाएगा कैपिटल एस एच, फिर यहाँ पर स्मॉल सी स्मॉल एस एच। अब देखिए यहाँ पर दोनों रिसेसिव कंडीशन में आ जाएंगे, कैपिटल सी स्मॉल एस एच स्मॉल सी है, फिर यहाँ पर भी स्मॉल सी स्मॉल एस एच, ठीक है, ठीक है। तो आप आसानी से समझ चुके होंगे कि टेस्ट क्रॉस प्रोजेनिया यही डेवलपमेंट हो गया। अब देखिए ये मेज पर बताया गया था, ठीक है, लिंकेज की घटना जो दर्शाया गया था। तो सी जहाँ पर कैपिटल सी रहेगा उसके लिए जो कैरेक्टर शो करेगा कलर, स्मॉल एस एच कैपिटल एस एच की फुल, स्मॉल सी के लिए कलरलेस, और स्मॉल एस एच के लिए क्या करेगा श्रिंकेज करेगा। तो यही कंडीशन आपको देखना है इस सम प्रोजेनी में, ठीक है। तो यहीं पर देखेंगे, तो यह जो देख रहे हैं कि यह दोनों जीन क्या है डोमिनेटिव अवस्था में या रिसेसिव अवस्था में। तो आप पढ़े होंगे कि डोमिनेंस रिसेसिव पर अपना इफेक्ट शो करता है, रिसेसिव को अपना कैरेक्टर शो नहीं करने देता, ठीक है। तो ये अपना प्रभाव शो कर लेगा, तो सी से क्या हो जाएगा कलर बनेगा, यानी कि कलर्ड हो जाएगा, और यह एच का क्या है फूल है, ठीक है। इसका कैरेक्टर नहीं शो हो पाएगा क्योंकि डोमिनेंट है, रिसेसिव पर अपना इफेक्ट शो है, तो इसका हो जाएगा कलर्ड फूल। अब हम अगला देखेंगे, तो इसका देखिए इसके लिए तो कलर्ड है, सी के लिए क्या है कलर्ड है, लेकिन ये जीन क्या है रिसेसिव कंडीशन में एस एच, ठीक है। तो इसके लिए रिसेसिव के लिए श्रिंकल कलर्ड श्रिंकेज, ठीक है। अब देखिए इसके लिए देखेंगे तो यह सी स्मॉल है, स्मॉल सी के लिए क्या दर्शाया गया है कलरलेस, और यहाँ पर कैपिटल या से अच्छे, तो ये अपना कैरेक्टर शो करेगा, ये अपना कैरेक्टर शो नहीं कर पाएगा क्योंकि ये डोमिनेंट रिसेसिव पर अपना इफेक्ट शो कर देगा। तो कैपिटल या से एच के लिए क्या लिखा गया फुल लिखा गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए स्मॉल सी है यानी कि कलरलेस, और इसके लिए क्या दर्शाएगा श्रिंकेज, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों जीन क्या है रिसेसिव कंडीशन में, तो दोनों रिसेसिव का अपना प्रभाव शो करेगा, ठीक है, जो भी फिनोटाइप शो करेगा, ठीक है, फिनोटाइप के बेस पर ये बताया गया है, ठीक है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि
कि यह जो कॉलर्ड और फुल है जो पेरेंट्स लिए थे उसी के अकॉर्डिंग है। यहाँ पर जो देखिए हम कॉलर्ड लिए हैं उसके अकॉर्डिंग यदि इसका फिनोटाइप देखा जाए तो इसके लिए कॉलर्ड करेगा, इसके लिए फुल करेगा। तो यहीं पर आया है कॉलर्ड फुल, यानी कि यह क्या है पेरेंटल टाइप, पेरेंट्स के अकॉर्डिंग है, यानी कि उसका जो पेरेंट्स था उसी के अकॉर्डिंग उसका क्या है प्रोजनी भी है। तो ये कैसा हो जाएगा पेरेंटल टाइप। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग अब देखिए रिसेसिव कंडीशंस में, यहाँ पर रिसेसिव कंडीशन में पेरेंट्स लिए थे तो इसके लिए क्या दर्शाएगा सी स्मॉल है, यानी रिसेसिव फॉर्म कलरलेस और श्रिंकेज। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि कैसा प्रोजनी डेवलपमेंट हो रहा है कलरलेस और श्रिंकेज, यानी कि पेरेंटल टाइप, पेरेंट्स के अकॉर्डिंग ही उसका मतलब जो भी प्रोजनी है ऐसा है। तो ये भी पेरेंटल टाइप ही है। ठीक है, अब दूसरी बात है कि देखिए रिसेसिव कंडीशन में जो इसका कैरेक्टर शो करेगा फिनोटाइप, यही कैरेक्टर यहाँ पे भी शो कर रहा है। जब पेरेंट्स का जो कैरेक्टर है वही प्रोजनी का भी कैरेक्टर्स है, तो इसलिए लिखा गया पेरेंटल टाइप, यानी कि पेरेंट्स के अकॉर्डिंग ही उसका जो फिनोटाइप कैरेक्टर्स है शो कर रहा है। यहाँ पर भी वही, और यहाँ पर हम देखेंगे तो यह लिखा है, यहाँ पर देखिए कॉलर्ड श्रिंकेज और कॉलरलेस फूल, यानी कि इसमें दोनों का कैरेक्टर्स है, डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों का। ठीक है, तो यह हो जाएगा रिकॉम्बिनेंट टाइप। ये दोनों कैसा कैरेक्टर शो कर रहा है रिकॉम्बिनेंट, यानी कि इन दोनों का क्या है मध्यवर्ती, ये दोनों कैरेक्टर शो कर रहा था। तो यही था दोस्त लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है कि रिसेसिव कंडीशंस के साथ F2 जनरेशन में जो आता है प्रोजनी उसका क्रॉस कर दिया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्रॉसिंग ओवर के बारे में यदि आपका कमेंट रहेगा कि क्रॉसिंग ओवर पर भी स्प्रेडली आपको समझाया जाए ताकि क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज में मेन डिफरेंस क्या होता है आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो यही था लिंकेज। आपको क्या करना था लिंकेज के बारे में यदि आएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। अब हम बता सकते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से कैसे कैसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो लिंकेज का फर्स्ट डिफिनेशन पूछता है कि लिंकेज क्या है। तो मैंने बताया कि लिंकेज जो कॉन्सेप्ट दिए थे मोर्गन ने 1910 ईस्वी में सबसे पहले दिए थे। ठीक है, इसका एक साइंटिफिक डिफिनेशन बन जाता है द टेंडेंसी ऑफ टू और मोर जीन टू स्टे टुगेदर ड्यूरिंग द इनहेरिटेंस इज नोन एज लिंकेज। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने बताया कि कैरेक्टर्स नहीं लेंगे। ठीक है, लिंकेज में दो प्रकार कपलिंग फेज और रिपल्सन फेज बताया। कपलिंग फेज देखिए एक तरह से क्या है कपलिंग फेज है, क्योंकि इसमें जो भी जीन का अरेंजमेंट है डोमिनेटिव अवस्था में है। यह क्या है ये क्या है कॉन्स्टेंटिव फिनोटाइप शो करेगा, क्योंकि दोनों जीन रिसेसिव कंडीशन में है। ठीक है, तो इसमें देखिए ये कैसा शो करेगा, यहाँ पर देखिए एक जीन तो रिसेसिव है लेकिन एक जीन डोमिनेटिव अवस्था में है। ठीक है, तो यह कैसा शो करेगा कपलिंग फेज, कपलिंग नहीं रिपल्सन फेज। ठीक है, कपलिंग में दोनों डोमिनेंट रहेंगे। तो ठीक आप एग्जाम्पल यही शो करेंगे कि कैसे बना है गैमेट का। ठीक है, उसी के बारे में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो लिंकेज मुख्य रूप से दो प्रकार से होते हैं, एक होता है कंप्लीट लिंकेज, आप जानिए कंप्लीट लिंकेज होता है, और एक होता है इनकम्प्लीट लिंकेज। ठीक है, कंप्लीट लिंकेज का मतलब होता है कि कंप्लीटली दोनों जीन डोमिनेटिव अवस्था में लेंगे, जैसे पेरेंट्स हम लिए थे दोनों जीन डोमिनेटिव अवस्था में। ठीक है, और दोनों रिसेसिव अवस्था के होमोजाइगस कंडीशन में लेंगे। लेकिन जब यदि इनकम्प्लीट लिंकेज का एग्जांपल आपको शो करना पड़ेगा, तो मान लीजिए एक डोमिनेंट लिए तो एक आपको रिसेसिव ले लेंगे। ठीक है, हेटेरोजाइगस कंडीशन, एक डोमिनेंट ले लेंगे ये रिसेसिव कर देंगे, फिर यहाँ पर क्या करेंगे ये डोमिनेंट कर देंगे ये रिसेसिव कर देंगे, फिर जैसे सेम प्रोसेस हुआ है वैसे ही प्रोसेस आपको शो करना होगा। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि मेरे द्वारा जो भी स्टेटमेंट आप लोगों को बताया जा रहा है वास्तव में रियली में आपको समझ में आ रहा है या नहीं। उसी के अकॉर्डिंग मैं अपने स्टडी में इम्प्रूवमेंट करूंगा ताकि सिंपल वे में आप लोगों को समझाऊं, ताकि प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स एग्रीकल्चर का हर एक टॉपिक आप लोगों को सिंपल वे में समझ में आए। यही मेरा मेन उद्देश्य होता है दोस्त, ताकि आप पेपर की खोपड़ी में छेद कर दो। पेपर की कोई औकात नहीं कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया हर एक टॉपिक आपके पेपर में न छपे। पेपर को सेम टू सेम छापिए और उसके बाद देखिए। ठीक है, हर एक स्टूडेंट का यही एम होता है कि आपको पेपर को सेटिस्फाइड ढंग से इस तरीके से शो करना है कि एग्जामिनर भी आश्चर्यचकित हो जाए कि बच्चे का नंबर कहाँ से काटा जाए। ठीक है, तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू।